पार्टी के नेता आदिल से अब पूछताछ हो सकती है, जानकारी मिल रही है। देखिए, इससे पहले उमेद पहलवान को गिरफ्त में लिया गया था और अब जानकारी मिल रही है कि एसपी नेता आदिल से पूछताछ हो सकती है। पार्षद और एसपी नेता हैं आदिल, इनसे पूछताछ हो सकती है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद में आपको याद होगा एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद सपा नेता कटघरे में आए, उन्हें गिरफ्त में लिया गया और फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उमेद पहलवान। और अब एक और समाजवादी पार्टी नेता का नाम सामने आ रहा है, आदिल का नाम सामने आ रहा है, जिससे पूछताछ अब कर सकती है यहाँ पर क्राइम ब्रांच। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देखिए, लगातार इस मामले में शिकंजा कसता जा रहा है और दूसरे समाजवादी पार्टी नेता का नाम आया। क्या इसमें कुछ राजनीतिक मंशा रही है, इसको लेकर भी अब जांच को आगे बढ़ाएगी क्राइम ब्रांच। इस वक्त का ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपको याद होगा गाजियाबाद में किस तरह से एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई लगातार क्राइम ब्रांच की तरफ से की जा रही है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनुपमा सीधे जुड़ रही हैं बुलंदशहर से। अब्दुल समद के घर के बाहर वो मौजूद है। देखिए अनुपमा, लगातार इस मामले में समाजवादी पार्टी का भी एक एंगल आ गया। इससे पहले उमेद पहलवान की गिरफ्तारी हुई और अब समाजवादी पार्टी नेता आदिल से पूछताछ की बात सामने आ रही है। बिल्कुल सलोनी, देखिए धीरे धीरे जैसे तार जुड़ रहे हैं वैसे वैसे जो है राज उगले जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है, जब से जो है उमेद पहलवान की गिरफ्तारी हुई है कई राज निकलकर सामने आए। अब ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता आदिल जो पार्षद भी हैं, अब उनसे जो है पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उमेद पहलवान से जब वो न्यायिक हिरासत में जब पुलिस पूछताछ कर रही है तो ये हो सकता है कि आदिल का नाम जो है उमेद पहलवान ने ही लिया हो, ये भी जो है हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब आदिल से पूछताछ की जाएगी तो आदिल से पूछताछ के अंदर जो है क्या कुछ खुलासा होता है। लेकिन देखिए अब्दुल समद के घर जो है, जब हम सुबह पहुंचे हमारी तरफ से लगातार इस बात की कोशिशें जारी थी कि एक बार जो है उनके परिवार से बातचीत हो सके। हालांकि जो उनकी पत्नी थी वो घर के अंदर मौजूद है, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। हमने उन्हें कहा कि आप एक बार दरवाजा खोलिए, हम बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि कोई भी बातचीत के लिए अभी तैयार नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे नहीं पता अब्दुल कहाँ है। 5 दिन पहले अब्दुल घर से बाहर निकला था, अपने बच्चों को लेकर गया था। ये कहा था कि तबीयत जो है खराब है, अस्पताल जा रहे हैं। हमने ये पूछा कि कौन से अस्पताल में, क्या सरकारी अस्पताल फरार है, वहीं उमेद पहलवान अभी गिरफ्त में है। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं। अतुल, जिस तरह से अब आदिल नाम के जो समाजवादी पार्टी नेता है उनका नाम सामने आया, क्या ये माने कि चुनाव से पहले एक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश थी, कुछ राजनीतिक मंशा थी, उस तरफ का झुकाव भी था इस पूरे केस में? खुलासा हालांकि गिरफ्तारी के बाद, पूछताछ के बाद ही हो पाएगा। देखिए, ये जो केस है बुजुर्ग से मारपीट का, इसमें 3 FIR दर्ज हुई है। पहली FIR मारपीट की है, दूसरी FIR ट्विटर की है और तीसरी FIR उमेद पहलवान की है। उमेद पहलवान पे ये इल्जाम है कि उसने धार्मिक रंग देने की कोशिश की और अब्दुल समद को बहलाया, फुसलाया। इसी प्रकरण में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो सोर्सेस का कहना है, गाजियाबाद पुलिस में जो हमारे सोर्स हैं, कि ये जो आदिल है ये एक अनदर आदिल है। एक आदिल गिरफ्तार हो चुका है, ये आदिल एक और दूसरे आदिल हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता बताए जाते हैं और काउंसलर हैं इस समय गाजियाबाद में। इन्होंने भी जो है बुजुर्ग को बहलाने फुसलाने की कोशिश की थी और उमेद के साथ मिलकर के इस मामले को तथाकथित रूप से धार्मिक रंग देने की कोशिश की थी। पुलिस ने 160 CRPC का सम्मन भेजने का विचार किया है, जिसके बाद इनको 7 दिन के लिए बुलाया जाएगा। 7 दिनों के अंदर इनको बुलाया जाएगा, या तो ये अपना रिटर्न रिप्लाई दें या जो भी इनको जिस प्रकार से अपना रिप्लाई देना है दें। तो फिलहाल इनसे पुलिस इस संदर्भ में इस तरीके से पूछताछ करेगी। बिल्कुल अतुल, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। अनुपमा लगातार देखिए बुलंदशहर में मौजूद हैं। अनुपमा, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इस केस में, देखिए लगातार रोज नए एंगल सामने आ रहे हैं। उमेद पहलवान गिरफ्त में है, ये कहा गया कि पूरी प्लानिंग के तहत एक एफिडेविट भी साइन कराने की बात आ रही है। क्या उमेद पहलवान ने अब्दुल समद से एक एफिडेविट साइन कराने की पूरी तैयारी कर ली थी, जिसमें ये लिखा गया था कि ये सब कुछ अनजाने में हुआ और उनकी कोई, उमेद पहलवान की कोई गलती नहीं है? तो ये पूरी चीज प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत की गई है। ये कम से कम उमेद पहलवान की गिरफ्तारी के बाद साबित हो रहा है। जो पड़ोसी हैं उनसे जब हमने बातचीत की, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि बिल्कुल उमेद पहलवान जो है अब्दुल समद से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। उसके बाद उसने मीडिया इंटरैक्शन भी किया। 5 दिन पहले का ये वाकया बताया जा रहा है और उसके बाद से ही जो अब्दुल समद गायब है। अपने बच्चों को लेकर वो दिल्ली गया है, वो अलीगढ़ गया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो एफिडेविट की बात कही जा रही है, बिल्कुल उमेद पहलवान ने दरअसल ये कोशिश की थी कि उस एफिडेविट के जरिए जो है ये क्लियरेंस दे दिया जाए कि उमेद पहलवान का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। जो अब्दुल समद ने उमेद पहलवान को बताया था, उसने फेसबुक लाइव में वही सारी
बातें कही थी। हालांकि वो एफिडेविट साइन नहीं हो सका, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर एफिडेविट साइन हो जाता तो ये बात सच है कि कोर्ट के अंदर इस बात को क्लियर कर दिया जाता कि उम्मेद पहलवान ने जो भी फेसबुक लाइव में कहा था वो सब अब्दुल समद ने बताया था, और उसमें अब जो है उम्मेद पहलवान जो है कहीं ना कहीं शायद निर्दोष साबित हो सकता था। उसके हाथ में जो है एक चाबी हो सकती थी निर्दोष साबित होने की। और अब दूसरी तरफ ये समझिए, क्योंकि ट्विटर की बात करें, जिस तरीके से अब एसएसपी को नोटिस आया है और ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चाहते हैं जवाब देना, क्योंकि अब ट्विटर काफी दिनों से जिस तरीके से विवाद भी कर रहा था, आनाकानी कर रहा था पूरे मामले में, अब ट्विटर जो है भारत सरकार की जो नीतियां हैं, जो आदेश है, उनको वो समझने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी सलोनी की ट्विटर की तरफ से जो कहा गया है, अब उस पर एसएसपी जो है वो क्या कुछ जवाब देते हैं। एसएसपी की तरफ से क्या दोबारा से नोटिस दिया जाएगा ट्विटर को, या फिर उसी सवाल के जवाब पर जो है आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी सलोनी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुपमा जुड़ने के लिए, और अतुल आपका जानकारियां